हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स मैक्स स्ट्राइक के सेकंड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अवेंजर्स लड़ रहे होते हैं एक बड़े से बायोमैग्नॉइड के साथ, जो कि आसपास की सभी चीजों को खाता है और उसके साथ और ज्यादा बड़ा होता जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उसको खत्म करते हैं। फिर आयरन मैन और पैंथर ने मिलकर बायोमैग्नॉइड के खिलाफ आर्मर बनाया है। ये सूट सभी अवेंजर्स के लिए हैं, जिनमें अलग अलग पावर्स हैं। अवेंजर्स इसको टेस्ट करने के लिए जाते हैं, बट तभी दुनिया के अलग अलग जगह पर और ज्यादा बायोमैग्नॉइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में और अभी तक 38 डेज हो चुके हैं पहले बायोमैग्नॉइड इवेंट के बाद। और जो अभी इवेंट चल रहे हैं वो है 13, 14 और 15। टोनी कहता है मुझे नहीं लगता कि हम ये जंग जीत पाएंगे। पैंथर कहता है तुम इसे जंग कह रहे हो। टोनी कहता है तो हमें क्या कहना चाहिए? तो वो कहता है अगर मैं सच्ची बताऊं, हमें इसे कहना चाहिए दुनिया का अंत। और यहाँ हम देखते हैं कि थोर अपने सूट के साथ उन बड़े से दैत्यों के साथ लड़ रहा है। वो कहता है मैं जेंट्स के साथ लड़ चुका हूँ और ड्रैगन ट्रोल्स के साथ भी, बट ये तो कुछ अलग ही है। वो उसको अपने हथौड़े से तोड़ देता है। तभी वहाँ ब्लैक विडो भी पहुंच चुकी है। वो कहती है थोर थोड़े टाइम के लिए और संभाल लो। वो कहता है ये तो मेरे लिए बच्चों का काम है, बट हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने उसको जकड़ लिया है। वो कहता है ब्लैक विडो जल्दी आ जाओ। तभी ब्लैक विडो भी वहां पहुंच चुकी है और थोर उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करता है। वो कहती है तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा दिल में वार करती हूँ। और वो उस मॉन्स्टर पे हमला करती है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और कहता है मुझे लगता है ये खत्म हो गया। वैसे मैंने सब कुछ संभाल ही लिया था। तो वो कहती है ठीक है, हमें वापस जाना होगा, हमें अपने सूट्स को रिपेयर करवाना होगा, क्योंकि इसके बाद एक और आ जाएगा, फिर उसके बाद एक और ये सब चलता रहेगा। वो अवेंजर्स माउंटेन में बताती है कि इवेंट 14 को भी तबाह कर दिया गया है, नेक्स्ट के लिए टाइम देखना शुरू कर दो। और ये सीन है 46th डे का। अभी जो इवेंट चल रहा है वो है 20 और 21। टोनी कहता है हमें भी वहां होना चाहिए। पैंथर कहता है तुम्हें पता है ना, हम वहां नहीं जा सकते। ये बायोमैग्नॉइड्स तो आना बंद ही नहीं कर रहे। हम एक को तबाह करते हैं तो दूसरा आ जाता है। पहले तो ये हफ्तों के बाद आते थे, अभी ये एक दिन बाद आने लग गए हैं। मुझे ये सही नहीं लग रहा। टोनी कहता है हाँ, जल्द ही ये घंटों बाद आने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारे दोस्त भी थक जाएंगे। और हाँ, ये भी बता दूं कि हमारे सूट्स को रिपेयर की भी जरूरत होती है। उस टाइम तो हम लड़ भी नहीं सकते। पैंथर कहता है इसीलिए तो हम यहाँ हैं। हम ये बैटलफील्ड में नहीं जीत सकते जब तक हमें मेमोरी कोर के जवाब नहीं मिल जाते। और ये सीन है इवेंट 21 का। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उनके साथ है बैनर। वो कहते हैं लोगों को बचाओ, मैं इसको संभाल लूंगा तब तक। वो बड़ी मुश्किल से उसको रोके हुए हैं और लोग वहां से भाग रहे हैं। बैनर कहता है मैं भी रेडी हूँ। कैप्टन कहता है जल्दी से सभी को निकालो। हल्क भी वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वो उसके मुंह तक जाता है, उसके दांत तोड़ना शुरू कर देता है। कैप्टन कहते हैं मदद के लिए शुक्रिया, और वो अपना हल्क स्मैश कर रहा है। तभी उस मॉन्स्टर का एक और मुंह निकल आता है। हल्क कहता है एक और मुंह, मतलब मैं एक और के दांत तोड़ूंगा, एक और को स्मैश करूंगा। बट वो मॉन्स्टर हल्क का हेलमेट उतार देता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तभी वो उसका मेन मेमोरी कोर को निकाल देते हैं, जिससे वो तबाह हो जाता है। अभी ये इवेंट का 50वां दिन चल रहा है और इवेंट चल रहे हैं 28 एंड 29। टोनी कहता है हम इस चीज को कैसे नहीं तोड़ पा रहे, हमें इसे क्रैक करना होगा। हम दोनों इस प्लेनेट के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हैं। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि किसी के पास भी नहीं होगी, बट अभी तक हमें यही पता लगा है कि इनके नंबर हैं। पैंथर कहता है हाँ, हमें ढूंढना होगा जो हमें नहीं पता। ये टेक्नोलॉजी वैसे मुझे धरती की बाहर की नहीं लगती। चलो हम इतना तो कह सकते हैं कि इसे किसी इंसान ने ही बनाया होगा। टोनी कहता है अगर ये इस प्लेनेट की है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको किसी ह्यूमन ने ही बनाया हो। चाला कहता है तुम्हारा पॉइंट तो अच्छा है, फिर चाहे वो ह्यूमन या म्यूटेंट हो, हमें पता कैसे चलेगा ये बनाया किसने है, ये हमें कहाँ लेके जाएगा, इस बीमारी को किसने बनाया है, प्लेग ने, डूम ने, या किसी पागल जादूगर ने। टोनी कहता है ये उनके स्टाइल नहीं है, इनमें उनका सिग्नेचर ही नहीं है। क्या ये किसी अल्टरनेट अर्थ से तो नहीं आया हुआ? हमें ये भी देखना चाहिए ना। पैंथर कहता है मुझे नहीं लगता हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है देखने के लिए। और ये सीन है इवेंट 29 का। यहाँ स्पाइडरमैन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वो कहता है अवेंजर्स माउंटेन, मेरे पास एक बैड न्यूज है। मुझे लगता है अभी ये मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। तभी वहाँ कैप्टन मार्वल भी आ जाती हैं। वो कहती है तुम्हें पता है ना, तुम्हारा सूट भी उड़ सकता है। स्पाइडी कहता है हाँ मुझे पता है, बट हाँ पुरानी आदतें नहीं जाती। मैं तो काफी टाइम से बैड गाइस को उड़ते हुए देख रहा हूँ। वो देखते हैं कि वो वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है और वो उड़ भी पा रहा है। स्पाइडी कहता है देखो हमने पहले भी इतने इवेंट्स को हैंडल किया है, पर तुम्हें कभी लगा कि ये लोग इतने बड़े हो सकते हैं? इस बार ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? आई थिंक ये हमसे बच गया और इसने काफी कुछ खा लिया है।
और क्या पता ये इनके लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज हो। क्या ये बस खाते ही हैं, इनका और कोई पॉइंट भी है? कैप्टन मार्वल कहती है स्पाइडी तुम्हें पता है ना क्या करना है तुम्हें। स्पाइडी कहता है देखो मुझे तो लग रहा है कि ये तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये कहीं और जा रहा है, ये कुछ और करने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ये किसी को हर्ट ना करेगा। क्या पता इससे हमें कुछ जानकारी ही मिल जाए। कैप्टन मार्वल कहती हैं उम्मीद है मुझे इसके बाद पछताना नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं टिचाला और टोनी के पास और ये 50वां दिन चल रहा है और इवेंट चल रहा है 29, 30 एंड 31। तभी वहाँ बीप बीप की आवाज आती है तो टिचाला कहते हैं ये क्या है। टोनी कहता है ये मेरा एक्सपर्ट सिस्टम है, इसने कुछ पार्ट को डिक्रिप्ट किया है। टिचाला कहते हैं इस पे तो डेट स्टैंप है और ये है 31st सेंचुरी की। वो कहते हैं हम पागल थे जो हमने ये मिस किया, वो वापस आ चुका है, वो फिर से वापस आ चुका है हमको खत्म करने के लिए। टोनी कहता है आयरन मैन टू अवेंजर्स, हमारे ऊपर हमला हुआ है वो भी फ्यूचर से। दुश्मन की पहचान हो चुकी है और वो है कैंग द कॉन्कर। तभी उन्हें कैंग की आवाज आती है। वो कहता है वैसे नॉर्मली इस टाइम मैं कहता हूँ वेरी गुड और हाँ थोड़ी सी तालियां भी बजाता हूँ, बट सच बताऊं मैं अभी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से अपने बायोमैग्नॉइड्स को एनक्रिप्ट किया था ताकि तुम्हें पता ना चल सके इसके ओरिजिन का, बट तुमने तो ढूंढना ही था ना क्योंकि तुम अवेंजर्स जो हो। बट अभी देखो खुद को अवेंजर्स, अपनी शक्लों को देखो, तुम लोग कितना थक चुके हो एक ही चीज से लड़ लड़ कर। और तुम्हारी आखिरी उम्मीद तुम्हारे वो सूट है बस। तुम लोग कितने केयरलेस हो, तुम्हारे पास कोई डिफेंस भी नहीं है। तभी पैंथर उस पे हमला कर देता है बट कैंग अपने ग्लव्स का यूज करता है और उसे तबाह कर देता है। टोनी कहते हैं टिचाला। कैंग कहता है मैं ऐसा भी करना नहीं चाहता था, तो मैं कहाँ पर था। वो कहता है स्टार्क मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर बचे हो। टोनी स्टार्क द फ्यूचरिस्ट, आई थिंक तुम्हें मेरे ब्लडी पास्ट के बारे में पता ही होगा और तुम ज्यादा सरप्राइज नहीं होगे। और वो कहता है दी टॉर्जन हॉर्स। अभी टोनी वहां से भागता है। वो कहता है कैंग अवेंजर माउंटेन में पहुंच चुका है, ब्लैक पैंथर डाउन है, कोई यहाँ आ सकता है। कैंग कहता है पर टॉर्जन हॉर्स मेरा जाल बिछाने के लिए काफी नहीं होगा, ये बच्चों वाला काम होगा। क्यों ना मैं अपने पालतू और ज्यादा दुनिया में बढ़ा दूं, दुनिया के हर एक कोने में। क्यों ना अवेंजर्स को ऐसा युद्ध दिया जाए जो वो कभी नहीं जीत सकते। क्यों ना मैं उनको तड़पाऊं थोड़ा सा। अभी कैप्टन कहते हैं टोनी क्या तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो। टोनी अपने सूट की ओर भागते हुए कहता है कैंग ने अवेंजर माउंटेन को इन्फेक्ट कर दिया है अपने बायोमैग्नॉइड वायरस के साथ, टेलीपोर्टर नहीं चलेगा। और कहता है मेरा थोड़ा मुझे वहां लेके जा सकता है बट मैं अभी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। टोनी अपने सूट में बैठता है और कहता है चलो चलो जल्दी चलो। अभी स्पाइडरमैन कहता है कि ये चीज कुछ अजीब सा कर रही है। और क्या कहा तुमने कैंग। तभी कैंग भी टोनी के पास पहुंच जाता है। वो कहता है तो तुम इस सूट से सब कुछ संभालोगे, ये क्या बच्चों वाले काम है। तभी टोनी उस पे हमला करता है और कहता है तुमने मेरे दोस्त को मारा। कैंग कहता है मैं तो तुम्हारे सारे दोस्तों को मारने वाला हूँ, चलो अभी यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अभी इस जगह पर नहीं मारना चाहता, मेरे पास कुछ और भी एक्साइटिंग चीज है करने के लिए, मैं यहीं रहूंगा टोनी, मेरे पास बहुत टाइम है। अभी टोनी स्टार्क वहां से निकल जाता है और कहता है अवेंजर्स माउंटेन पर कैंग ने कब्जा कर लिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।